शुभेच्छु श्रद्धालु जनों, आज नवरात्रि के 9वें दिन हम माँ दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हेतु एकत्रित हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री है। अष्ट सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लहिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वशित्व ये सब माँ की कृपा से प्राप्त होते हैं। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मंत्र के साथ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो चलिए हम माँ की कथा सुनते हैं। कहा जाता है जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर केवल अंधकार था, कोई धरती, आकाश, जीव या देवता नहीं थे, केवल एक ही तत्व विद्यमान था, आदि शक्ति। यह शक्ति ही परब्रह्म की शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ की जननी बनी। आदि शक्ति ने सबसे पहले त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की ताकि सृष्टि का संचालन हो सके। ब्रह्मा जी को सृष्टि की जिम्मेदारी दी, विष्णु जी को पालन करने की और शिव जी को संहार का दायित्व मिला। लेकिन सृष्टि निर्माण करने के लिए केवल शक्ति की आवश्यकता थी। त्रिदेव तो पुरुष थे, रचना के लिए स्त्री तत्व की आवश्यकता थी। जब ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने अपना सिद्धिदात्री रूप प्रकट किया। इस रूप में मां ने उन्हें और सभी देवताओं को अष्ट सिद्धियां प्रदान की। अनिमा यानी सूक्ष्मतम रूप धारण करने की शक्ति, महिमा विशालकाय रूप लेने की क्षमता, गरिमा भारी बनने की सिद्धि, लघिमा अत्यंत हल्का होने की क्षमता, प्राप्ति दूर की वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति, प्राकम्य इच्छानुसार कार्य सिद्धि करने की शक्ति, ईशित्व ईश्वरीय नियंत्रण की शक्ति, वशित्व किसी को भी वश करने की शक्ति। माँ सिद्धिदात्री के वरदान से ही त्रिदेवों में ये सिद्धियां आई। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की और उनसे सभी सिद्धियां प्राप्त की। माँ ने उन्हें इतनी कृपा दी कि शिव के शरीर का आधा भाग देवी शक्ति का बन गया, जिससे अर्धनारीश्वर रूप उत्पन्न हुआ। इस रूप में शिव और शक्ति दोनों एक साथ थे। प्रतीक यह है कि सृष्टि तभी संभव है जब पुरुष और स्त्री दोनों तत्व एक हो। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप काफी मनमोहक है। वह कमल के आसन पर विराजमान होती है। उनके चार हाथों में चक्र, गदा, शंख, कमल होता है। वे सिंह या सिंहासन पर दिखाई देती है। उनका स्वरूप अत्यंत मंगलकारी, तेजस्वी और शांतिदायक है। माँ सिद्धिदात्री का नामस्मरण करने से या माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से हमें काफी फल मिलते हैं। जैसे कि जो भी भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है उसे जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वे केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक सिद्धियां भी देती है। जीवन में आत्मध्यान, सत्य की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग खोलती है। पुराणों में भी उल्लेख है। देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का वर्णन हमें मिलता है। कहा गया है कि त्रिदेव, ऋषि, मुनि, देवता सभी ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शक्ति प्राप्त की। माँ की पूजा विधि हम समझ लेते हैं। पहले हमें संकल्प करना होता है कि हे माँ सिद्धिदात्री, आज मैं आपके नवम रूप की पूजा करने जा रही हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा प्रदान करे। पूजन सामग्री उन्हें अर्पण करे। आसन समर्पण इस प्रकार है। ओम सिद्धिदात्रे नमः आसन समर्पयामि। माँ के पाँव जब हम धोते हैं तो यह मंत्र बोल सकते हैं। ओम सिद्धिदात्रे नमः पाद्य समर्पयामि। पानी से अगर हम माँ को स्नान कराते हैं तो ओम सिद्धिदात्रे नमः अर्घ्य समर्पयामि। आचमन पीने हेतु जल। ओम सिद्धिदात्रे नमः आचमनीय समर्पयामि। स्नान। ओम सिद्धिदात्रे नमः स्नान समर्पयामि। वस्त्र, गंध, फूल, अक्षर, धूप, दीप समर्पयामि। माँ को जब हम भोग लगाएं तब
ओम सिद्धिदात्रे नमः नैवेद्य समर्पयामि। फलों का अर्पण करते समय ओम सिद्धिदात्रे नमः फलानि समर्पयामि। दक्षिणा ओम सिद्धिदात्रे नमः दक्षिणा समर्पयामि। प्रार्थना माँ मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मुझे सिद्धियां नहीं आपकी कृपा चाहिए। अब हम विस्तार में कथा सुनते हैं। माँ दुर्गा का नवम रूप है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धि का अर्थ होता है संपूर्णता और दात्री का अर्थ होते है देने वाली। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन जब रचना में विविधता लाने की आवश्यकता पड़ी तब आदि शक्ति ने अपने सिद्धिदात्री रूप में प्रकट होकर अष्ट सिद्धियां प्रदान की। भगवान शिव ने भी इनसे सिद्धियां प्राप्त की और वे अर्धनारीश्वर बने। आदिशु आदि शक्ति माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान होती है। उनके चारों हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल होते। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री सच्चे श्रद्धालु को आध्यात्मिक शांति, आत्मबल और जीवन की सच्ची सिद्धि साक्षात्कार की शक्ति प्रदान करती है। जो माँ सिद्धिदात्री की नवरात्रि के 9वें दिन आराधना करते हैं उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों भी लाभ प्राप्त होते हैं। सभी भक्त एक स्वर में कहे, जय माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री सबका कल्याण करे। धन्यवाद।